तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जेई एडवांस के पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो उसमें अब चालू कर रहे हैं लिमिट्स, ठीक। तो जैसे पुराने जितने भी चैप्टर के पीवाईक्यूज पूरे हो गए हैं, उसके लिए प्लेलिस्ट की लिंक कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। तो सवाल बना रहे हैं, क्या है, अच्छा ये कौन से सन का सवाल है। हाँ तो बच्चों ये कौन से सन का सवाल है, ये आपको पता चल जाएगा, टाइम स्टैम्प में डाल दूंगा, है ना। तो टाइम स्टैम्प में जाके देख लीजिएगा कौन से सेशन का पेपर है और कौन से सेशन का क्वेश्चन है, ठीक। लेकिन ये तो खैर मेरे ख्याल से 2023 का ही है। क्या लिखा हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, उसका डोमेन है 0 से 1, को डोमेन है ऑल रियल नंबर। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है कितना बच्चों, √n, और x बिलोंग्स टू दे दिया है बच्चों हमको 1/n+1 माइनस से लेके 1/n तक, वेर n इज नेचुरल नंबर। एक g है बच्चों, g एक और फंक्शन है जो 0 से 1 है, उसका डोमेन। और g के बारे में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि g ऑफ x इंटीग्रेशन x² से x √1 - t/t dt से लेके कहां तक है बच्चों, 2√x तक। देन हमको पता करना है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इंटू g ऑफ x, ठीक ठीक। तो g ऑफ x मेरा इन दोनों के बीच में लाइक करता है। तो अगर मैं सब जगह f ऑफ x मल्टीप्लाई कर दूं थ्रू आउट, है ना, सब जगह क्या कर दे रहा हूं, f ऑफ x मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, पहले बात तो बताओ इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्यों, f ऑफ x एक पॉजिटिव फंक्शन है, स्क्वायर रूट तो एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो सबसे पहले सब में f ऑफ x मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या जाएगा, f ऑफ x x² x √1 - t dt इंटू क्या बच्चों, f ऑफ x इंटू g ऑफ x, और इधर f ऑफ x 2√x। क्या किया हम, बस f ऑफ x मल्टीप्लाई किया। अब मेरे को लिमिट x टेंड्स टू 0 चाहिए, तो तीनों साइड क्या ले रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पलटे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x √x² से लेके x 1 - t/t है ना dt, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x g of x, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 f of x 2√x। तो बच्चों यहां पे ना इसको सॉल्व करने के लिए सैंडविच थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। किसका थ्योरम का, सैंडविच थ्योरम का। क्या कि ये इस पे जो लिमिटिंग वैल्यू निकलेगी और इस पे जो लिमिटिंग वैल्यू निकलेगी, अगर वो सेम निकलेगी तो ये बीच वाले की लिमिटिंग वैल्यू सेम होने वाली है, ठीक है, ओके। तो चलिए, तो अब आप वापस फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन क्या है, √n, ठीक ठीक है भाई। तो देखिए f ऑफ x है स्क्वायर रूट ऑफ n, f ऑफ x है स्क्वायर रूट ऑफ n, और x कहां से कहां तक है बच्चों, 1/n+1 से लेके 1/n। अगर x को 0 की ओर टेंड कर रहा हूं तो n कहां जा रहा है, इंफिनिटी की ओर। x को 0 की ओर टेंड करूंगा तो n कहां जाएगा, इंफिनिटी की ओर। तो कोई यहां लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा है और वहां पे उसी की जगह लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी भी लिख दे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। खैर अभी देखिए x किसके किसके बीच में है, 1/n+1 से बड़ा है और 1/n से छोटा है, ठीक। तो 1/x क्या होगा, हाँ, n+1 और n, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, इनइक्वालिटी का साइन पलट गया। अब ये देखिए कि मेरे को क्या चाहिए, √n, क्या चाहिए, √n। तो √n+1 1/√n
अंडर रूट एन। ठीक है, इसका मतलब ये जो मेरा 1/√x है वो रूट एन से तो बड़ा ही होगा मिनिमम। ठीक है, किससे बड़ा होगा? रूट एन से तो बड़ा ही होगा। तो मैं इसको एज्यूम कर सकता हूं, और रूट एन प्लस वन से क्या होगा? छोटा होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको, इस वाले को ध्यान देना बच्चों ना, लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स क्या है? रूट एन। तो रूट एन, तो ये हल्का सा बड़ा ही होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/√x। ठीक है, इनटू क्या बच्चों? तो रूट एक्स क्या हो गया? लिमिटिंग वैल्यू क्या निकली? 2 निकली। बात समझ में? ठीक, देखिए आगे। अब इसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक, किसके बारे में? इस लड़के के बारे में। ओके, देखिए अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, पलट रहा हूं। देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन x² से x अंडर रूट 1 माइनस t/t dt। ओके, यहां पे रूट x था, ये क्या था? रूट n था। तो इसको भी सबको n में बदलने की कोशिश करता हूं, तो रूट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी कर दो, लिमिट n टेंस टू क्या कर दो? इंफिनिटी। क्या था भैया अपना? रूट n, एफ ऑफ एक्स जगह क्या डाल देंगे? रूट n। x² बच्चों इससे छोटा या इससे बड़ा है ना? तो मतलब यहां से ऐसा पता चल रहा है ना, रूट x, या तो आप ये वाला इस्तेमाल कर लो, क्या 1/√n + 1, या ये वाला इस्तेमाल कर लो, कौन सा? ठीक है, बेसिकली इससे एक बड़े फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकाल लिए, है ना? इससे एक छोटे फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकाल, तो इससे थोड़ा सा अगर मैं बढ़ा या कम कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो x² को x को लिख सकते हैं 1/n + 1 लिख देते हैं, या 1/n लिखे, क्या लिखे? 1/n लिखते हैं, और x² को लिखते हैं 1/n²। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 1/n² और 1/n, लिमिट 1 माइनस t/t dt। ये भाई साहब कहां जा रहे हैं? 0 की ओर, इंफिनिटी से इंफिनिटी, मतलब 0 से 0 इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0 है। ये कहां जा रहे हैं? इंफिनिटी। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको नीचे ले जाएंगे, तो 1/√n, और ये 1/n², 1/n अंडर रूट 1 माइनस t/t dt। अब क्या कर देते हैं बच्चों? LH रूल। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? बताइए, करके बताइए फटाफट। n का पावर -1/2 का करना है, तो क्या होगा? -1/2 n का पावर 3/2, -1/2 n का पावर -3/2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसे करना है बच्चों, तो पहले अपर लिमिट का -1/n² अंडर रूट 1 माइनस n/n, सॉरी, t की जगह 1/n डालना है बच्चों। t की जगह क्या डालना है? 1/n। तो क्या डालेगा? 1/n डालेगा तो क्या बन जाएगा? n-1 बनेगा, है ना? सिर्फ क्या बनेगा? n-1 माइनस, इसका कितना बन जाएगा? 1/n² का 2/n³, तो -2/n³ बनेगा, तो इसलिए यहां पे क्या जाएगा? प्लस। फिर अब इधर क्या बनने वाला है? n² - 1। ठीक, यहां तक कोई तकलीफ? यस सर? नहीं सर ना? ये n का पावर 3/2 को ऊपर ले चलो, ये 2 को भी ऊपर ले चलो, तो 2 n का पावर 3/2, डिनोमिनेटर हटा दो, एक माइनस साइन भी है, याद रखिएगा, है ना? n का पावर 3/2 ब्रैकेट के अंदर। यहां से बच्चों मैं n बाहर ले लिया, क्या बाहर ले लिया?
n बाहर ले लिया तो आ जाएगा माइनस n अपॉन n स्क्वायर, 1 माइनस 1/n का पावर 1/2। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ रूट, हाँ यहाँ तो कुछ बाहर रूट n बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बाहर आएगा? रूट n। ठीक, यहां से n स्क्वायर बाहर लिया तो क्या बाहर निकल जाएगा? n बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 1/n स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक है बच्चों, अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? तो ये हो गया बच्चों -2 n का पावर 3/2, ये कितना बचेगा? -1/n का पावर 3/2। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1/-2/n, है ना? ठीक, आगे अभी छोड़ देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे। ये हो गया 2/n स्क्वायर, इधर क्या आएगा? -1/2n स्क्वायर, आगे जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे। ठीक, n का पावर 3/2 अंडर मल्टीप्लाई कर देता हूं माइनस के साथ, तो 2 इधर जाएगा तो बन जाएगा कुछ नहीं, 1 माइनस 1/2n प्लस इधर जाएगा तो इधर कितना बचेगा बच्चों? 2/n का पावर 1/2 नीचे बचेगा। अरे हाँ भाई, नहीं ये 3/2 है और ये 2 है तो नीचे 1/2 बचेगा ना, प्लस 1/2, है ना? -1/2n स्क्वायर। ठीक, अब n की जगह क्या डालना बच्चों? इन्फिनिटी। तो ये आइटम पूरा क्या हो गया? 0। तो क्या बना? 2। तो इससे छोटे वाले की भी लिमिटिंग वैल्यू 2 आई, बड़े वाले की भी लिमिटिंग वैल्यू 2 आई, तो आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा बच्चों, अगला सवाल ये है। ठीक, तो लिमिट एक्सटेंडिंग 0, ये फटाफट कर दें फटाफट। तो बीटा बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? x3। ये e का पावर x3, ये कितना हो जाएगा? बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, 1 माइनस 1/3 x3, इससे आगे नहीं लगाते। इधर भी बाइनोमियल अच्छा बाद में लगाएंगे, e का पावर x3 में, प्लस ये कितना होगा? 1 माइनस 1/2 x स्क्वायर, आगे लगाने की जरूरत नहीं है, -1, साइन x को किससे रिप्लेस कर दिए? सिर्फ x से। क्यों? नीचे x3 है, वैल्यू आ ही रही है बच्चों ना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो वैल्यू आ ही रही है, तो कुछ आगे किया ही नहीं, x3 के बाद रुक जा रहा हूं मैं। ठीक है, e का पावर x को क्या लिख दिए? e का पावर x3 को क्या लिख दिए? 1 प्लस x3, आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं। कोई डाउट है तुमको इसमें? नहीं ना? फिर ये क्या जाएगा? -1 प्लस x3/3, ये +1 -1 माइनस x3/2 होल अपॉन x3, -1 कैंसिल, x3 कैंसिल, तो बचा क्या है? 1 प्लस 1/3 माइनस 1/2, कितना हो रहा है बच्चों? एलसीएम 6, तो 6 प्लस 2 माइनस 3 कितना हुआ? 8 माइनस 3 5/6। तो हमसे क्या पूछा है बच्चों? 6 बीटा, तो 6 इंटू 5/6 कितना हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत किसी को? कोई इशू? पक्का? बढ़े आगे। लेट अल्फा बी द पॉजिटिव रियल नंबर, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आर से आर, जी दिया हुआ है अल्फा से इन्फिनिटी। ठीक है, तो जी तो मतलब डोमेन वगैरह दिया हुआ है, क्या पता काम आएगा। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स चाहिए, तो बच्चों ये देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, इस चीज को, एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस जी ऑफ एक्स। कैसे लिख सकता हूं? एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक, कोई इशू नहीं? तो पहले इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा प्लस 2 log अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट अल्फा बाई log ई का पावर अंडर रूट एक्स माइनस ई का पावर अंडर रूट अल्फा।
अल्फा प्लस है ना बच्चों, ये कहाँ जा रहा है, जीरो की ओर, है ना, ये कहाँ जा रहा है, जीरो की ओर, लॉग के अंदर जीरो की ओर जा रहा है, मतलब ये इन्फिनिटी जा रहा है, नीचे भी कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी, क्या लगा दें, LH रूल, तो डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। देखो लॉग वाला अप्रोक्सीमेशन तब लगाते हैं हम लोग जब 1 प्लस कुछ होता है और वो वाला चीज जीरो की ओर जाता, ये लॉग के अंदर 1 आता, तब अपन सोचते कि x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करें और सॉल्व करें, यहाँ पे तो इन्फिनिटी जा रहा है इसलिए क्या लगाना पड़ रहा है, LH रूल, तो यहाँ पे 2, इसका क्या होगा, रूट एक्स का कितना हो गया, यहां तक कोई तकलीफ, ये तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो गया, नीचे वाले का 1 बाई ई का पावर रूट एक्स माइनस ई का पावर रूट अल्फा, अब इसका क्या हो जाएगा, ई का पावर रूट एक्स इंटू 1 बाई 2 रूट एक्स, तो 1 बाई 2 रूट एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स, ठीक है। अब ये ई का पावर रूट एक्स, एक्स डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, अल्फा ही डालने वाले हैं, पलटू, तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू अल्फा प्लस, न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा बच्चों 2 ई का पावर रूट एक्स माइनस ई का पावर रूट अल्फा, डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा बच्चों ई का पावर रूट एक्स माइनस रूट अल्फा, और एक और क्या आ जाएगा बच्चों, ई का पावर रूट एक्स, अब ई का पावर एक्स माइनस 1 टाइप की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू अल्फा 2 ई का पावर रूट अल्फा कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा ई का पावर रूट एक्स माइनस रूट अल्फा माइनस 1, इस पे मिस्टेक मत करना बच्चों, डिवाइड में मत लिख देना, कॉमन ले रहा हूं तो यहां पे पावर में माइनस आएगा, ये क्या आएगा, रूट एक्स माइनस रूट अल्फा ई का पावर रूट एक्स, अब यहां अल्फा डालूंगा तो ई का पावर रूट अल्फा, ई का पावर रूट अल्फा कैंसिल, ये जीरो की ओर जा रहा है, जो लिखा है वही लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2, तो मतलब अंदर की लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई 2, मतलब मेरे को क्या चाहिए, एफ ऑफ 2 चाहिए, एफ क्या है बच्चों, साइन पाई एक्स बाई 12, तो साइन पाई इंटू 2 बाई 12 कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 कितना होता है 0.5, ठीक है, साइन पाई बाई 6 कितना होता है 0.5, कोई इशू नहीं, नहीं, चलिए आगे बढ़ते, ये वाला क्वेश्चन बना आप लोगों से बच्चों, नहीं बना, चलिए देखते हैं क्या होगा, द वैल्यू ऑफ लिमिट, इसमें बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन ज्यादा लगने वाली है, चलो लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 4 रूट 2, यहां पे मैं चाहता हूं आप साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी लगाइए, क्या आएगा, सबसे पहले तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कितना जाएगा, फिर कॉस ए माइनस बी बाई 2 कितना जाएगा, कितना जाएगा, ठीक, ओके, अब मैं चाहता हूं यहां पे आप ये लगा दीजिए 2 साइन ए साइन बी, क्या लगा दीजिए 2 साइन ए साइन बी, तो क्या होता है बच्चों कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना हो जाएगा देखिए एक्स बाई 2 माइनस कॉस ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ठीक है, प्लस कॉस 5x बाई 2, ठीक, अब ये माइनस कॉस 3x बाई 2 और ये माइनस रूट 2 1 प्लस कॉस 2x ऐसे लिख देते हैं, कोई इश्यू तो नहीं किसी को, है ना, ओके भाई, अभी तो ये ऊपर ये भी जीरो जा रहा है ना,
0 जा रहा है ना, ये भी क्या जा रहा है, 0 जा रहा है। तो अभी तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चलिए फिर से और कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा बच्चों। 4 2 जा 8√2 sin 2x को मैं ऐसे लिख दूं क्या, 2 sin x cos x cos x, है ना अभी के लिए। अब दोनों प्लस प्लस वाले को साथ साथ लिख लेते हैं। cos x/2 प्लस cos 5x/2 माइनस cos 7x/2 प्लस cos 3x/2, ब्रैकेट लगाया हो ना, -√2, इसी जगह लिख सकते हैं बच्चों 2 cos²x। ठीक, ओके। अब यहां पे फिर से cos a प्लस cos b लगा रहे हैं, पलटे तो 8√2 कितना जाएगा, ऊपर तो अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, ऊपर कुछ नहीं कर रहे ना बच्चों, बाद में देखेंगे। क्या है 2 sin x cos²x, नीचे cos a प्लस cos b लगाइए तो क्या आएगा 2 cos a प्लस b/2, कितना बन रहा है देखिए कितना बनेगा, cos 3x/2 बनेगा, 2 cos 3x/2। फिर उसके बाद cos a माइनस b लगाइए, कितना बन जाएगा x। ठीक, ओके। फिर इस ब्रैकेट में cos a प्लस b/2 लगाइए, 2 cos 5x/2, और यहां क्या बचेगा cos x, और अंदर क्या है बच्चों, एक और क्या है 2√2 माइनस 2√2 cos²x। तो चलिए एक cos x तो खत्म हुआ, ये cos x, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है बच्चों, है ना। तो बच्चा क्या है बच्चों 8√2 इंटू 2, है ना, sin x cos x, ठीक है ना। न्यूमरेटर में यही बच रहा है ना, डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले ले रहा हूं इसमें और इसमें, ओके। तो क्या बचेगा cos 3x/2 माइनस cos 5x/2 माइनस 2√2 cos x, ओके। यहां पे फिर से cos a माइनस cos b लगाइए, ऊपर लिख देता हूं 16√2 sin x cos x, है ना। फिर से cos a माइनस cos b लगाएंगे, क्या आएगा 2 sin a प्लस b/2, कितना बन जाएगा 2x, sin b माइनस a/2 कितना बन जाएगा sin x/2 माइनस 2√2 cos x, ठीक है, ओके। अब बच्चों लिमिट एक्सचेंज टू क्या है π/2, ये आदमी क्या हो गया 1, उसको हटाओ, है ना। इसमें से फिर से 2, इसको लिख देते हैं sin x cos x, समझ रहे बात को, किस आदमी को sin 2x को, दिख रहा। फिर sin x/2, यहां पे फिर से माइनस 2√2 cos x, और ऊपर क्या है 16√2 cos x, तो cos x cos x cos x कट गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2, ये क्या हो जाएगा 16√2, ये क्या जाएगा 2, π/2 डालने से कितना जाएगा 1, ये कितना जाएगा, कहां पे एक और 2 है, एक और 2 आएगा बच्चों यहां पे, ये 2 sin a, तो एक और 2 आ जाएगा, ओके। समझ में आया बच्चों, कहां पे
यहां देखिए, ये कॉस ए माइनस कॉस बी है तो 2 एक और आएगा, ठीक है, साइन ए प्लस बी बाई 2 तो कितना हो जाएगा साइन 2x, फिर साइन बी माइनस 8 बाई 2 तो क्या हो जाएगा साइन x बाई 2, तो एक 2 और है। तो यहां पे एक बार देख लो, अब क्या हो जाएगा, देखो ये इस साइन 2x को पहले तो ऊपर लिख दो 16√2, ये साइन x तो 1 हो गया, cos x, फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर साइन 2x को 2 साइन x cos x लिखे, फिर साइन x बाय 2 माइनस 2√2 cos x, तो ये cos x, ये cos x, ये cos x कॉमन निकल के कट गया। तो अब यहां पे क्या बचेगा बच्चों, 16√2, 4 2 जा 8, साइन x बाई 2 माइनस 2√2। अब यहां डाल देंगे क्या बच्चों पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√2, तो कितना हो जाएगा बच्चों 4√2, तो 4√2 माइनस 2√2 कितना हो जाएगा बच्चों 16/2√2 बाई 2√2, √2 से √2 कैंसिल, 2 से 8। एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई रखा है, देखो चेक करो आंसर फाइनल सर, कोई इशू नहीं। अगला क्वेश्चन दिखने में तो थोड़ा सिंपल लग रहा है। लेट ई डिनोट द बेस ऑफ द नेचुरल लॉग, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू नॉन जीरो नंबर, मतलब ए की वैल्यू निकालनी जिसके लिए ये नॉन जीरो हो, मतलब लिमिटिंग की लिमिट्स की वैल्यू निकले। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस 1 माइनस एक्स 1 बाई एक्स माइनस ई का पावर माइनस 1 बाई एक्स का पावर ए। तो पहले क्या किया, इसको भी ई का पावर एक्स लिख दिए, क्यों लिख दिए, ताकि ई का पावर एक्स वाला आइडेंटिटी बन सके। तो ई का पावर 1 बाई एक्स एल एन 1 माइनस एक्स माइनस ई का पावर माइनस 1 एक्स का पावर ए। अब इससे क्या कॉमन लिए, ई का पावर माइनस 1 कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचेगा ई का पावर 1 बाई एक्स एल एन 1 माइनस एक्स प्लस 1 फिर यहां माइनस 1 अपॉन ये। ठीक है बच्चों, अब ये आप देखते साथ ही नहीं बता सकते कहां जा रहा है, इसमें फिर से इसका लिमिट लगा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कहां जा रहा है जीरो की ओर। किसकी तरफ जा रहा है जीरो की ओर। तो किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, जो लिखा हुआ है उस पे 1 बाई एक्स एल एन 1 माइनस एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या आएगा x प्लस ए। ठीक है, क्या होता है e का पावर a माइनस 1, अगर a जीरो की ओर जा रहा है तो किससे अप्रोक्सीमेट कर सकते हो आप a से। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिए, कितना जाएगा ln 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई एक्स का पावर a। अब ये ln 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा इंटू एक्स, ये डिनोमिनेटर में मिल जाएगा। ठीक है, तो x का पावर a प्लस 1, ln 1 माइनस एक्स क्या होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन प्लस एक्स, तो ये दोनों कट गया। अब किस पे अप्रोक्सीमेट होगा लोएस्ट पावर पे, मतलब किस पे अप्रोक्सीमेट, ई का पावर माइनस 1 ई का पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 पे अप्रोक्सीमेट होगा, नीचे वाला क्या है ई का पावर a प्लस 1। तो दोनों जब सेम होगा तभी तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी बच्चों आएगी। तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स का पावर a प्लस 1, तो a प्लस 1 बराबर 2, तो a बराबर, कोई इश्यू किसी को नहीं। तो इसके आगे बच्चों हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों हम लोग ने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, अब इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, लेट फंक्शन आर टू आर, मतलब डोमेन भी आर है कोडोमेन भी आर है, बी ए फंक्शन प्रॉपर्टी 1 एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, प्रॉपर्टी 2, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक एक करके एक एक को चेक करेंगे। पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, किसके लिए चेक करना है प्रॉपर्टी 1 के लिए। तो चलिए लगाते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एच क्या रखोगे मॉड ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 क्या रखोगे 0 अपॉन अंडर रूट मॉड ऑफ h। तो टोटल मिला के ऊपर क्या बनेगा अंडर रूट मॉड ऑफ h। तो ये हमेशा फाइनाइट रहेगा, मतलब वैल्यू देगा ना, है ना,
तो एग्जिस्ट करेगा और फाइनाइट रहेगा। तो ये ऑप्शन क्या है बच्चों? सही है। ठीक, अब इसका देखते हैं, इसका पावर 2/3 के लिए तो क्या होगा देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, क्या लिखेंगे? h का पावर 2/3 माइनस 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉड h। अब इसकी पावर है 1/2, अगर पॉजिटिव लूंगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और पावर 1/2 आएगी। इसकी पावर है 2/3, किसकी पावर ज्यादा है? 2/3 ज्यादा है, तो ये कुछ ना कुछ ऊपर रहेगा ही पावर, है ना, कुछ ना कुछ ऊपर बचेगा ही। ठीक है, 2/3 माइनस 1/2 तो बचेगा ही बचेगा, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा और क्या होगा बच्चों? फाइनाइट रहेगा। ठीक है यहां तक? अगला देखें, चलिए अगला ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स, और प्रॉपर्टी टू क्या है? एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच स्क्वायर। तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ एच, तो एच इंटू मॉड ऑफ एच, एफ ऑफ 0 कितना होगा? 0 अपॉन नीचे कितना? एक्स, एक्स एच स्क्वायर, नीचे क्या होगा बच्चों? एच स्क्वायर। तो ये तो हमेशा क्या होगा? लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर आप देखो ये दोनों पावर बराबर है अब, है ना, ये दोनों क्या है? बराबर। तो क्या होगा देखो, 0 प्लस पे ये क्या दे देगा? एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कितना देगा? 1। 0 माइनस पे एच, ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। क्यों? मॉड ऑफ एच किससे रिप्लेस होगा? माइनस एच से, तो क्या मिलेगा? -1। तो एग्जिस्ट कर रहा है क्या? तो ये प्रॉपर्टी 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, बात समझ में आ रही है? अगला देखिए, साइन एक्स सेटिस्फाई करेगा क्या? तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो साइन एच हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन 0 तो 0 ही होता है, अपॉन एच स्क्वायर। तो यहां पे क्या होगा? 1/h तो बच ही जाएगा, साइन h बाई एच को अगर आप 1 लिख दोगे तो भी, तो ये क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, डज नॉट, इन्फिनिटी चले जाएगा ना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सही है, कोई इश्यू तो नहीं? सबको क्लियर है कैसे हुआ? बढ़े आगे, नेक्स्ट सवाल बच्चों, है ना। अब ऐसे ये जो है क्या है, सम वाला सवाल है ना, लिमिट्स पे, तो ये इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व होता है। ठीक है, तो आराम आराम से करेंगे अपन, है ना, हौले हौले। फॉर a बिलोंग्स टू रियल नंबर मॉड ऑफ a ग्रेटर देन 1, लेट क्या दिया हुआ है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1, इस 1 को 1 का पावर 1/3 लिख देता हूं, 2 को 2 का पावर 1/3 लिख देता हूं, 2 का पावर क्यूब रूट लिखा है ना, क्यूब रूट ऑफ 2, प्लस ऐसे ऐसे करते करते n का पावर 1/3 अपॉन, बच्चों ये n का पावर 7/3 है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूं, n का पावर 1/3 अलग लिख रहा हूं और n स्क्वायर अलग लिख रहा हूं। ठीक है, मेरा मकसद क्या रहता है कि 1/n बनाना, एक 1/n अलग करना रहता है, और r/n का फंक्शन बनाना रहता है। किसका फंक्शन बनाना रहता है? r/n का समेशन। ठीक, तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखिए 1 प्लस, इस ब्रैकेट में से मैं क्या कॉमन ले लिया? n, तो बाहर क्या बन के बाहर निकलेगा बच्चों? यहां क्या बचेगा? a प्लस 1/n का होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट में से क्या बाहर ले लिया? तो बाहर क्या निकल गया? a प्लस 2/n। ऐसे करते 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 कहां तक? यहां पे n स्क्वायर बाहर निकला, तो क्या बचेगा? a प्लस n/n। ठीक, तो पूरे में से क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों? तो ये n स्क्वायर क्या हो गया? गायब। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? ओके, अब अगर आप गौर देखें
तो ये n का पावर 1/3 सब के नीचे दे दूंगा। ओके, ये बात समझ में आ रही? तो बनना पलट रहा हूं बच्चों, है ना? नोट कर लिए सब? तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर क्या देंगे बच्चों? 1/n का पावर 1/3 प्लस 2/n का पावर 1/3 प्लस 3/n का पावर 1/3, ऐसे ऐसे करते करते n/n का पावर 1/3। ठीक, नीचे देखिए, यहां पे क्या जाएगा? 1 अपॉन a प्लस 1/n का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2/n का होल स्क्वायर, ऐसे करते करते क्या a प्लस n/n का होल स्क्वायर। ठीक, तो ऊपर अपना समेशन अलग बन रहा है, नीचे अपना समेशन अलग बन रहा है। ऊपर क्या समेशन बन रहा है न्यूमरेटर में? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r, कहां से कहां तक बच्चों? 1 से लेके n तक, r/n का पावर 1/3। ठीक है यहां तक? नीचे क्या बन रहा है? समेशन r 1 से लेके n तक 1 अपॉन का, बच्चों अभी भी क्या नहीं है दोनों में? 1/n नहीं है, 1/n ही तो dx में कन्वर्ट होता है। तो 1/n इधर भी लिख दिए, 1/n इधर भी लिख दिए, तो कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक, तो अब ऊपर भी इंटीग्रेशन में बदलेगा, नीचे भी इंटीग्रेशन में बदलेगा। 1/n चेंज हो जाएगा किसमें बच्चों? dx में। समेशन चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन में। r/n चेंज हो जाएगा x। अब लोअर लिमिट कैसे लिखते हैं अगर फिर से बता देता हूं। लोअर लिमिट लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या लिखते हैं? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जो भी नीचे लिखा हुआ है डिवाइड बाई n। नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 1, तो 1/n, ये कितना आएगा बच्चों? अपर लिमिट कैसे लिखते हैं? अरे यार बार बार यार, अपर लिमिट कैसे लिखते हैं? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n/n 1, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है? 0 से 1। ये क्लियर समझ में आई? अब नीचे यहीं पे अगर देखेंगे तो सेम बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, 1 प्लस a प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ये लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर दी गई है बच्चों? हमको 54। अब हम वहां से हमको क्या करना है? a निकालना है। तो इसके आगे तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों से थोड़ा थोड़ा बन जाता होगा, ये तो बस इंटीग्रेट करके a निकालना है। तो x का पावर 1/3 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x का पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1। इसमें क्या डालना है? 1 और 0। ठीक, 1/a प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है? -1/a प्लस एक्स। एक बार 1 डालना है, एक बार 0 डालना है। बराबर क्या है बच्चा लोग? 54। बच्चों 1 डालेंगे तो मिलेगा, क्या मिलेगा? 1 अपॉन 4/3, मतलब टोटल मिलके 3/4 हो जाएगा, वो कोई इशू तो नहीं। यहां पे अगर 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा? माइनस, फिर माइनस, जब 0 डालूंगा तो -1/a, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा वैसे, इज इक्वल टू 54। तो ये हो जा रहा है बच्चों, इधर ध्यान देंगे तो 3/4 अपॉन 1/a माइनस 1/a प्लस 1 इज इक्वल टू कितना बच्चा लोग? इज इक्वल टू कितना? 54। किसी को कोई तकलीफ इसमें? नहीं। अब ध्यान से देखेंगे तो ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये 3 इधर आके क्या हो गया? डिवाइड। कोई इश्यू किसी को? अब ये एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस 1 माइनस a अपॉन a इंटू ए प्लस 1 माइनस a प्लस a, तो ये ऊपर चला गया a इंटू ए प्लस 1 इज इक्वल टू कितना बच्चों? ये
72। तो अगर मेरे को ए मॉड ए ग्रेटर देन 1 बोला है, मतलब किसी बारे में सोचना है पॉजिटिव नंबर वाले, तो 8 9 सा, तो ए बराबर कितना हो गया? ठीक है, 8। तो कंसेक्यूटिव नंबर के बारे में सोच लिया तुरंत। तो आंसर क्या होगा बच्चों? ये 8 है ना, और -9 भी हो सकता है, चलेगा बच्चों, -9 भी चलेगा, क्योंकि मॉड ए ग्रेटर देन 1 बोला है ना, मॉड ए ग्रेटर देन 1 बोला है, तो मॉड ए 9 का भी मॉड ग्रेटर देन 1 ही होता है, तो ये दोनों होगा। चेक कर लीजिए एक बार, बीच में पेज छूट गया, देखिए सही है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब बच्चों मैं ये चाहता हूं कि ये क्वेश्चन में आप खुद से पूरा अटेम्प्ट कीजिए। चलिए मैं अप्रोच करता हूं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन बच्चों, पढ़ते हैं। फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n पॉजिटिव इंटीजर है, yn दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, इसको दोबारा नहीं लिख रहा बच्चों, मैं ये क्या कर रहा हूं, इसको अंदर लेके जा रहा हूं, है ना, ब्रैकेट के। तो वो n का पावर n बन के अंदर घुसेगा, ठीक है, क्योंकि n का पावर n जब 1/n से बाहर निकलता तो ये बन के बाहर निकलता, तो क्या बनता बच्चों, देखो 1/n का पावर n, n+1, n+2, n+n। अब सबको एक एक n पकड़ा दे रहे हैं, तो इस ब्रैकेट में एक n घुसेगा तो ये बचेगा 1+1/n, फिर अगला बस 1+2/n, ऐसे करते करते 1+n/n का होल पावर क्या बच्चों। तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखिएगा, अब हमको लॉग लेना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, log y, yn को y लिख दे रहा हूं, 1/n log, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है ना, ये याद रखिएगा, ओके, वो लिखना भूल गया हूं, क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, ओके, यहां पे भी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। चलिए, तो कितना हो जाएगा, 1/n log 1+1/n 1+2/n, ऐसे करते करते क्या बच्चों, 1+n/n। इसमें किसी को तकलीफ नहीं। अब क्या होगा, log y 1/n, ये किस में ब्रेक हो जाएगा, सब में, log 1+1/n प्रॉपर्टी होती है log की बच्चों, है ना, 1+2/n, ऐसे करते करते कहां तक बच्चों, log n+1+n/n, है ना, log 1+n/n। तो अगर आप गौर से देखें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, 1/n तो है, मेरे को चाहिए था, समेशन r 1 से लेके n log 1+r/n लिखा हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू क्या है, इंफिनिटी। ये 1/n कन्वर्ट होगा बच्चों, समेशन कन्वर्ट होगा इंटीग्रेशन में, लोअर लिमिट हो जाएगा 0 से लेके 1, है ना, बार बार नहीं कर रहे अपन ऐसा, तो log क्या बचेगा बच्चों, ठीक है, log 1+x के लिए किसको क्या लगाना पड़ता है, y पार्ट्स, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है बच्चों, डायरेक्ट लिख रहा हूं, log नहीं, डायरेक्ट तो लिख नहीं सकता, 1+x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x log 1+x फिर इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक। तो log 1+x ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1/1+x इंटू x। इसे सॉल्व करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा बच्चों को, +1 -1, तो x log 1+x, न्यूमरेटर में +1 -1 कर रहा हूं, तो x +1 -1, ठीक है, x +1, तो ये हो जाएगा x +1 अपॉन x +1 दिख रहा है बच्चों, -1/x +1, ये हो गया 1, तो ये मिलेगा बच्चों -x, और ये माइनस अंदर जाके क्या बना देगा, प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत, ln है ना, ln log 10 नहीं है, यहाँ पे मैं log 10 ln है, ठीक।
ओके, कोई तकलीफ तो नहीं? क्लियर? अब देखिए ये log e तो x ln 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे क्या कर डालना है बच्चों हमको? 0 से 1। अब 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा 1 ln 2 माइनस 1, है ना, प्लस ln 2, है ना? ठीक है। अब 0 डालने से तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक, तो मेरा आ गया 2 ln 2 माइनस, इसको ln e लिख देता हूं, चलेगा? तो बच्चों ये हो जाएगा ln किसका स्क्वायर बच्चों? 2 का स्क्वायर माइनस ln e, तो इसको लिख सकते हैं ln 4/e। ठीक, पलटे? तो बच्चों log y इज इक्वल टू ln 4/e है, ये भी log each है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 4/e। 4/2.72 कर दो, लगभग कितना होगा? 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? ठीक है, एक बार देखिए, कोई तकलीफ है तो बताइए। सही है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं? लॉग बेस्ड 10 नहीं होता बच्चों, है ना, याद रखिए, मैं धोखे से लिख दिया था, कोई इशू नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल कर रहे बच्चों। तो 1 प्लस 1 माइनस पे निकालना है, एकदम सिंपल सवाल है, मेरे ख्याल से मेंस लेवल ही सवाल है, बोल सकते हैं इसको। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, तो पहले ये निकाल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1 माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस, बताइए 1 माइनस पे ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव होगा, तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो इसको क्या लिख देंगे? और कॉस क्या है? 1 माइनस 1/x। ठीक, अब देखिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, नीचे क्या है? 1 माइनस एक्स, कॉस क्या है बच्चों ब्रैकेट अंदर? 1/1 माइनस एक्स। अब देखिए ऊपर क्या बन रहा है देखेंगे तो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, यही बन रहा है, और ये 1 माइनस एक्स, और ये कॉस 1/1 माइनस एक्स। तो ये किसका बन रहा है? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बोल सकता हूं मैं, है ना, या x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो आपको अच्छा लगे, स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ना। 1 माइनस एक्स, फिर कॉस 1/1 माइनस एक्स, तो ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1 माइनस। अब देखिए ये कहां जा रहा है? 0, ये 0 जा रहा है ना, कॉस के अंदर क्या जा रहा है? इन्फिनिटी। कॉस के अंदर इन्फिनिटी जाना है, मतलब ये किसके किसके बीच में? +1 के, और ये क्या है? इक्वल्स टू 0, तो आंसर क्या आएगा? तो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? अब किसके लिए निकाल रहे हैं? 1 प्लस के लिए। चलिए करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1 प्लस। 1 प्लस में नीचे वाला नेगेटिव, तो उसको साइन पलट के लिख दो, तो क्या लिख देंगे? x माइनस 1। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस एक्स 1 प्लस, इस पर क्या लिख देंगे बच्चों? x माइनस 1, और ये क्या जाएगा? कॉस ऑफ 1 माइनस, इसको तो कुछ कर नहीं सकते, +1 माइनस 1, तो ऊपर क्या बन रहा है बच्चों? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है x माइनस 1, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर नीचे कुछ कटेगा, है ना, a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी लगाएंगे तो ऊपर नीचे क्या होगा? कट जाएगा। तो क्या बन रहा है बच्चों? लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1 प्लस
1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, नीचे क्या है x माइनस 1 और ये है cos ऑफ 1/1 माइनस एक्स। तो ये दोनों कट के कितना हुआ -1। अब देखो यहाँ 1 डालूंगा तो ये क्या मिलने वाला है -2 और ये क्या मिलेगा +-1 के बीच में। तो अब हम आंसर नहीं बता सकते, पिछले बार तो 0 के साथ मल्टीप्लाई था तो बता सकते थे, तो ये क्या हो गया डज नॉट एग्जिस्ट। +-2 के बीच में कहाँ आने वाला है हम बोल ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए क्या बोलेंगे f(1 +) चेक कर लीजिए, कोई तकलीफ किसी को नहीं ना। चलिए लगाइए दिमाग, वही है बच्चों, है ना, ये लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है ना, जैसे पिछला सवाल देखे थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, उसके बाद फिर बहुत सारे मतलब जो भी मैनिपुलेशन आप कर सकते हो अंदर r/n का फंक्शन बनाना है, सोचिए। उसके बाद ये सब पे तो बाद में आएंगे। देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, लिमिट f(x), क्या लिखा हुआ है f(x) इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये n का पावर n है, ठीक है ना, n का पावर n है। अगर मैं सब से n बाहर निकाल दूं तो यहां क्या बन जाएगा n का पावर 2n, क्यों सब से n का पावर n बाहर निकलेगा तो n का पावर n, n का पावर n, n का पावर 2n। यहां सबसे n स्क्वायर बाहर निकालूं तो नीचे भी क्या बनेगा, तो n का पावर 2n, n का पावर 2n को कैंसिल हो जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा। तो सबसे पहला टारगेट वही कर रहा हूं, ठीक है, किसी को तकलीफ। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लॉग वॉग बाद में लेंगे, है ना, तो ये n का पावर n इंटू n का पावर n हो जाएगा, अंदर बचेगा x/n + 1, मानते पब्लिक, यहां क्या बचेगा +1/2, फिर ऐसे करते करते +1/n। ओके, न्यूमरेटर में ये होगा, किसी को कोई तकलीफ है तो बोलिए, नहीं ना। अब नीचे देखिए, नीचे तो n फैक्टोरियल है, इसको अपन देखेंगे, n स्क्वायर बाहर ले लिए तो क्या बाहर निकल जाएगा, n स्क्वायर कितने बार निकलने वाला है n बार, तो यहां क्या बोलेगा x/n का +1, है ना। अगला x/n का होल स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर लिख दूं चलेगा, है ना। लास्ट x/n का होल स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर, ठीक। तो ये और ये क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। अब मेरे को अगला खत्म करना है, मेरे को n फैक्टोरियल को, किसको खत्म करना है n फैक्टोरियल को। तो देखिए इधर से न्यूमरेटर में से, इधर इस ब्रैकेट में से मैं बाहर निकाला 1/1, क्या बाहर निकाला, इस ब्रैकेट से बाहर निकाला 1/2, उसके बाद वाले से निकाला 1/3, इससे निकाला 1/n। तो डिनोमिनेटर में 1 2 3 ऐसे करके n तक आएगा। चलो निकालता हूं तब आपको बेहतर क्लियर समझ में आएगा। तो f(x) क्या लिखा हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर है क्या बच्चों 1/n, पहले ब्रैकेट से क्या बोला मैं, क्या निकालने वाला हूं 1/1, ये तो कट गया ना ये सब, तो 1/1 है ना, तो पहले ब्रैकेट से निकला 1/1, ठीक। दूसरे ब्रैकेट से क्या निकालने वाला हूं 1/2, तो नीचे का जाएगा 2। तीसरे ब्रैकेट से क्या निकालने वाला हूं 1/3, आखिरी ब्रैकेट से क्या निकालने वाला हूं n, ठीक है बात पक्का। तो पहला ब्रैकेट क्या बनेगा बच्चों, देखो पहला ब्रैकेट क्या बनेगा x/n + 1, फिर अगला क्या बनेगा 2x/n + 1, ऐसे करते करते nx/n + 1, ये बनेगा। देखिए अगर गौर से अगर देखेंगे आप, ठीक।
अब इधर सिमिलरली बच्चों यहां से 1/1 स्क्वायर बाहर निकाल रहा हूं, यहां से 1/2 स्क्वायर बाहर निकाल रहा हूं, यहां से 1/3 स्क्वायर, यहां से 1/n स्क्वायर। ठीक है, देखिए डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल तो ऑलरेडी था, तो 1/1 स्क्वायर बाहर निकाले, 2 स्क्वायर बाहर निकाले, 3 स्क्वायर बाहर निकाले, कहां तक निकाले? n स्क्वायर तक बाहर निकाले। तो पहला आदमी क्या बनेगा? x स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1। दूसरा आदमी क्या बनेगा? 2/x का n का होल स्क्वायर प्लस 1। ऐसा बनेगा। देखिए यहां से 2 स्क्वायर वाला तो ऊपर 2 स्क्वायर आ जाएगा, फिर आखिरी में n x बाई n का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो बच्चों ये क्या चीज है? n फैक्टोरियल। क्या है? ठीक, ये n फैक्टोरियल है, ये भी n फैक्टोरियल है, तो ये क्या बन गया? ये क्या चीज है? दोनों क्या हो गया? बात समझ में आई? तो बच्चों ये क्या है भाई? 1 प्लस एक्स बाई एन, 1 प्लस 2/n इंटू एक्स, ऐसे करते करते 1 प्लस n x बाई n। ठीक, होल अपॉन 1 प्लस एक्स बाई एन का स्क्वायर, 1 प्लस 2x बाई एन का स्क्वायर, ऐसे करते तक 1 प्लस एन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर होल पावर 1/n। तो अब बच्चों आपको तो पता ही था, शुरू से ही पता था ना लॉग लेना है, पता था ना? ले लें, चलिए तो क्या हो जाएगा? ln ऑफ f ऑफ x, यहां आ जाएगा 1/n। ठीक, ऊपर आ जाएगा लॉग। डायरेक्ट बच्चों प्रॉपर्टी भी लगा दे रहा हूं मैं, इतना टाइम पास क्यों नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी लंबा होते जा रहा है। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, पावर क्या है? पावर x बाई एन। चलिए तो पावर x बाई एन है, x बाई एन है, तो सामने क्या जाएगा? x बाई एन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सब में लगा दे रहा हूं, तो क्या लगेगा बचेगा? 1 प्लस एक्स बाई एन प्लस 1 ln 1 प्लस 2x बाई एन, ऐसे करते करते ln 1 प्लस क्या बच्चों? nx बाई एन माइनस ln 1 प्लस एक्स बाई एन का, है ना, ब्रैकेट लगा दे रहा हूं, प्लस ln 1 प्लस, ऐसे करते करते कहां तक बच्चों? ln nx बाई एन का। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं यहां तक? तो अब देखो ln f ऑफ x x बाई एन, है ना, समेशन r 1 से लेके n, ln 1 प्लस r बाई एन, आर एक्स बाई एन, सब में x है ये, ln 1 प्लस आर एक्स बाई एन माइनस ln 1 प्लस आर एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। अब क्या करने वाले हैं बच्चों हम लोग? इसको किस में कन्वर्ट करने वाले हैं? इंटीग्रेशन में। ठीक, तो लिमिट ln ऑफ f ऑफ x, 1/n तो यूज होने वाला है, x नहीं यूज होने वाला। ठीक, समेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक? 0 से 1। ठीक, ln 1 बच्चों, अब देखो ऑलरेडी मैं क्या यूज कर चुका हूं? x यहां पे, तो यहां पे r बाई एन को कुछ और लिखेंगे, तो क्या लिख दिए? y। क्या लिख दिए? y माइनस ln 1 प्लस वाई एक्स का होल स्क्वायर dy। क्लैरिटी है सबको? अब हमको चाहिए क्या, ये देखते हैं पहले। हमको ये सब के बारे में चाहिए, एफ डैश, ये वो प्लांट का ना, है ना, एफ ऑफ 1/2, एफ ऑफ 1 से बड़ा है कि छोटा है, एफ डैश ऑफ 2 के बारे में चाहिए, एफ डैश ऑफ 3 अपॉन ये चाहिए, इस टाइप का चाहिए, है ना। तो बच्चों हमको ना बेसिकली ये पता कर, यहां तो ये पता करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है,
वहां से पता चलेगा किस पे वैल्यू ज्यादा आने वाली है। ठीक है, सेम गोस यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले क्या पता करना है, फंक्शन का नेचर। यहाँ पे भी शायद फंक्शन का नेचर पता करना हो, है ना, और यहाँ पे कुछ पता करना हो। तो सबसे पहले अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं पूरे इक्वेशन, नहीं अभी रहने दो। अब क्या कर रहे हैं, ये x अभी डिफरेंशिएट करने के लिए ये x मेरे को क्या करेगा, बहुत तकलीफ देगा, देगा ना, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ जाएगा बच्चों। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो yx है उसको मान लेते हैं t, yx को क्या मान लेते हैं t। तो इसका ये क्या हो जाएगा बच्चों, dt, और ये क्या हो जाएगा x dy, है ना। अब पलटो, नहीं पलटो नहीं, यहीं पे चेंज करते थे। तो क्या बनेगा देखिए भाई, ln f of x, x dy की जगह क्या डालेंगे, dt बाई x। ठीक है ये बात, ये क्या बन जाएगा ln 1 प्लस टी, ये बच्चों डिवाइड में माइनस है तो डिवाइड में लिख देता हूं, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां तक कोई तकलीफ किसी को? इंटीग्रेशन कहां जा रहा है, जब y 0 डालूंगा तो t भी क्या 0, जब y 1 डालूंगा तो t क्या जाएगा, तो ये x और x क्या हो गया, कैंसिल। चलो भाई, तो वो x का तो लफड़ा खत्म हुआ। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इनटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो आखिरी ऑप्शन में ऐसे ही कुछ है ना, आखिरी ऑप्शन में ऐसे ही कुछ है, एफ डैश ऑफ। यहां पे क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन, फिर जहां जहां ये है वहां ये डाल देंगे, 1 प्लस एक्स अपॉन, इसका डिफरेंशिएशन तो लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है यहां तक। तो बच्चों हमारा निकला क्या, एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स बराबर ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसी को यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब सबसे पहले मैं आग्रह करता हूं आप लोग से, जो डायरेक्ट ऑप्शन निकला आया है कौन सा, डी वाले में एफ डैश ऑफ 3 अपॉन 3 की वैल्यू निकालो, एफ डैश ऑफ 2 अपॉन 2 की वैल्यू निकालो, देखो क्या आ रही है। क्या बोला मैं, सुनाई दिया? चलिए, तो x जगह 3 डालिए, क्या मिल रहा है बताइए, ln क्या मिल रहा है, 4/10, तो ln 0.4 मिल रहा है। ठीक है, ठीक। फिर f डैश ऑफ 2/2 निकालिए, ln 3/5 मिल रहा है, डेट इज 0.6। अब बच्चों ln आपको सबको पता है ना, ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो किसकी वैल्यू बड़ी होगी, इसकी कि इसकी, तो f डैश ऑफ 2/2 ग्रेटर देन किससे होगा बच्चों, f डैश ऑफ 3 क्या 3। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या दिया है अपने, कुछ ऐसा कि कुछ उल्टा दिया है, उल्टा दे दिया है, तो ये ऑप्शन तो मैच नहीं खाएगा। अब देखिए, जो मेरा फंक्शन है, जो मेरा क्या है फंक्शन है, वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, x ग्रेटर देन 0 है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है मेरा, है ना, पॉजिटिव x दिया हुआ है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो f ऑफ x हमेशा क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो मेरे को ये पता है बच्चों कि f ऑफ x हमेशा पॉजिटिव है, क्यों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बोल के। ये बात समझ में आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। अब मेरे को f डैश ऑफ 2 के विषय में हमको क्या चाहिए, जानकारी, है ना, यही थर्ड ऑप्शन में यही पूछा ना। देखिए f डैश ऑफ 2 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करने वाले बच्चों, मेरे पास ये पता है ना, f डैश ऑफ 2 बाई f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या है, ln 0.6। तो f डैश ऑफ 2 क्या है, ln 0.6 इंटू
f(2), ये तो पॉजिटिव है बच्चों। ln 0.6 क्या होता है? नेगेटिव होता है, पता होना चाहिए आपको, है ना। 1 से छोटा, ln 1 से छोटे में नेगेटिव है, ये 1 है बच्चों। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल आंसर क्या है? नेगेटिव आ गया। क्या आ गया बच्चों? नेगेटिव। नेगेटिव आ गया तो इधर दिया है क्या नेगेटिव? यस, तो ये ऑप्शन सही हो गया। अब f(1/2) 1 से बड़ा है, ये उसके लिए हमको नेचर पता करना पड़ेगा कि नेचर हमारा कैसा है ना, मतलब कब इंक्रीजिंग हो रहा है, कब डिक्रीजिंग हो रहा है। चलिए तो फिर यहां पे आइए वापस। क्या लगता है आप लोगों को f'(1) कितना होगा? निकालिए सब कोई। f'(1) क्या है? 0 निकल रहा है सबका 0। क्यों? ये क्या मिलेगा? 1 + 1 1 + 1 2/2 ln 1 log 1 0 होता है, उसके साथ पूरी मल्टीप्लाई होगा। तो f'(1) 0 है, ठीक है। f'(2) क्या है? नेगेटिव। मतलब 1 के बाद फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग हो रहा है। 1 के बाद फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग। और बीच में भी रूट्स हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी के लिए तो अपन बिना फंक्शन के जानकारी के हम कुछ बोल ही नहीं सकते, लेकिन इतना तो बोल सकते हैं कि f'(1) 0 है। अब मैं चाहता हूं आप लोग से कि f'(1/2) या हाँ 1/2 का आप मेरे को साइन बता दीजिए, क्या आ रहा है? f(1/2) ln, इधर क्या बनेगा? अंदर इधर क्या बन रहा है? अंदर देखिए, ln के अंदर क्या बन रहा है? क्या क्या? 6/5। मतलब ये आदमी पॉजिटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है, मतलब f'(1/2) क्या है? पॉजिटिव। तो बच्चों ये तो हो गया देसी तरीका। और इधर देखिए, जब मेरा x, अब मैं मतलब 1 पे 0 हो रहा है, 1 से पहले पे क्या है? पॉजिटिव, 1 के बाद है क्या है? नेगेटिव, ठीक। तो एक बार देखिए, 1 पे 0 हो रहा है, 1 से पहले क्या है? नेगेटिव, पॉजिटिव, 1 से पहले पॉजिटिव, तो मतलब कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। और 1 के बाद क्या है? नेगेटिव, तो कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये बात समझ में आ रहा है बच्चों? और वो भी कैसे जज कर सकते हैं? देखो, ये तो मैं कोई पॉइंट रख के देखा, और इधर देखो 1 + x² और 1 + x। अब बताओ, x मेरा अगर 0 से 1 के बीच में है, x किसके बीच में है? तो x बड़ा होगा कि x² बड़ा होगा? तो 1 + x बड़ा होगा कि 1 + x² बड़ा होगा? न्यूमरेटर बड़ा है लॉग के अंदर, तो लॉग के अंदर फ्रैक्शन 1 से बड़ा है, तो आदमी क्या आने वाला है? ये तो हमेशा इसलिए पॉजिटिव आने वाला है। और जब उल्टा होगा, 1 के बाद ये साइड बढ़ा जाएगा, तो डिनोमिनेटर बढ़ा, तो वो छोटा हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो ऐसे भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो भाई अब f(1/2) बड़ा होगा कि f(1) बड़ा होगा? अरे भाई इतना क्या सोच रहा है? ये तो दिख रहा है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगला क्या है? एक और क्या है? तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा बच्चों? f(1). तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। f(1/3) बड़ा होगा कि f(2/3) बड़ा होगा? f(2/3) बड़ा होगा। क्यों बच्चों ऐसा? इंक्रीजिंग फंक्शन है, वहां पे इंक्रीजिंग फंक्शन है। f(3) और f(4) में कौन बड़ा होता है? f(3) बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि 1 के बाद क्या है? डिक्रीजिंग है। कोई इश्यू किसी को? पक्का? बढ़े आगे? एक बार चेक कर लीजिए बच्चों, है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है? सही है कि नहीं है? क्या है? चाहिए ना बच्चों? इसको सोचोगे आप लोग कि मैं बताऊं डायरेक्ट? बहुत ही इसका जो कैलकुलेशन वाले है ना, बहुत इजी सवाल है, कैलकुलेशन में कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा थोड़ा एनालाइज करना है, वो भी आप मेरे ख्याल से कर लेंगे। एक बार सोचिए, हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है,
क्योंकि छोटी छोटी बारीकियां पता करके ही आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे। लेट एफ, इसका डोमेन क्या है? डोमेन आर है ना? डोमेन कहां से 0 से इंफिनिटी? कोडोमेन इसका 0 से इंफिनिटी है। इसका मतलब ये एक पॉजिटिव फंक्शन है, इसमें पॉजिटिव के अलावा कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। समझ रहे बात को? ये इंपॉर्टेंट बात है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और जी कहां से कहां तक है? आर से आर, तो जी कुछ भी हो सकता है। बी ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट एफ डबल डैश एंड जी डबल डैश आर कंटिन्यूअस ऑन आर। सपोज एफ डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। और हमको क्या दिया हुआ है? एफ डबल डैश ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0 एंड जी डबल डैश ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जी डैश ऑफ 2, सॉरी ना, माफ कर दो, जी डैश ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब हमको ये चाहिए, तो सबसे पहले न्यूमरेटर देखिए, 2 डालने से एफ ऑफ 2 तो नहीं, जी ऑफ 2 0 हो जाएगा, और यहां पे एफ डैश ऑफ 2 0 हो जाएगा। तो मतलब ये कैसा फॉर्म है? 0/0 फॉर्म है। तो क्या लगाना पड़ेगा? LH रूल। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, नीचे ऊपर लगाते हैं तो क्या आएगा? एफ डैश जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ जी डैश ऑफ एक्स। इसमें कोई तकलीफ किसी को होनी नहीं चाहिए। यहां पे एफ डबल डैश एक्स जी ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स प्लस एफ डैश जी डबल डैश ऑफ एक्स। अब वापस 0 डाल के देखेंगे, 2 डाल के देखेंगे, ये क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 2 एफ ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स। ये क्या होगा बच्चों? कुछ नहीं होगा। एफ डबल डैश ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स, और ये क्या होगा बच्चों? 0 हो जाएगा। ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। ये बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों? 1। तो यहां पे 2 डालूंगा तो एफ ऑफ 2 अपॉन एफ डबल डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या निकला? एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ 2। अब बच्चों एफ ऑफ 2 क्या है मेरा? पॉजिटिव है, क्योंकि फंक्शन तो हमेशा ही पॉजिटिव है। इसका मतलब एफ डबल डैश ऑफ 2 क्या है? ग्रेटर देन 0, है ना। एफ डबल डैश ऑफ 2 क्या है? ग्रेटर देन 0। इस बात को समझ में आया? हौले हौले चलो बच्चों, कोई जल्दी नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले तो कौन सा ऑप्शन आप तुरंत एक साथ देखते साथ ही टिक लगा सकते हैं? क्योंकि यहां पे देखिए ना, एफ ऑफ 2 एफ डबल डैश ऑफ 2 कम से कम एक के लिए होना चाहिए। हाँ भाई, 2 के लिए है। उसके बाद लोकल मिनिमम मैक्सिमम, ये सब बात की बात है। अब देखिए, एफ डबल डैश ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 है, ओके। एफ डबल डैश ऑफ 2 क्या है? ग्रेटर देन 0, ओके, है ना। एफ डबल डैश ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 है। अब इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का डबल डैश ग्रेटर देन 0 होना, मतलब फंक्शन कैसा होना? कॉनकेव अपवर्ड्स। तो कुछ ऐसा सा दिखना है ना। पहले हमको अब ये चेक करना पड़ेगा कि एफ डैश क्या है उस पॉइंट पे। 2 पे एफ डैश क्या है? तो एफ डैश ऑफ 2 0। कैसे पता किए? दिया हुआ है। एफ डैश ऑफ 2 क्या है? 0, वो दिया हुआ है। मतलब 2 पे ही 0 है फंक्शन की वैल्यू, और फंक्शन कैसा है? कॉनकेव अपवर्ड, है ना। 2 पे 0 है, एफ डबल डैश ऑफ 2 पॉजिटिव है। वैसे ये किसका पॉइंट है? लोकल मिनिमा का केस है। लोकल मिनिमा का केस, इसमें किसी को तकलीफ नहीं ना। तो ये बच्चों लोकल मिनिमम का केस है। अब ये लोकल मैक्सिमम हो सकता है क्या? ये दोनों ग्रेटर है क्या? ये तो बराबर है। तो ऑप्शन ए और डी। किसी कोई तकलीफ नहीं ना? बढ़ जाएंगे। चिल्लर क्वेश्चन करेंगे। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0। बच्चों यहां पे हम सीरीज अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, क्योंकि वो
ऊपर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये 0 पे जा रहा है तो किस पे अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, बीटा एक्स, उसको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। और नीचे पे सीरीज अप्रोक्सीमेशन, किसकी सीरीज लिख देंगे, साइन एक्स की, क्या होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। इसके आगे लिखने की जरूरत है नहीं भाई, अगर इसके आगे लिखेंगे और एक्स क्यूब वाला टर्म अगर कटने का होगा तो भाई तो डिफाइन ही होगा लिमिट। खैर चलो, तो यहां से बीटा एक्स क्यूब, ये कितना हो जाएगा, अल्फा एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू 1। अब ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोएस्ट पावर पे अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, ऊपर वाले की पावर ज्यादा, तो कट के ऊपर वाला एक्स स्क्वायर बच जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उस पर 0 डालने से। तो अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा क्या होना चाहिए 1। अब अल्फा 1 डाल दिए तो ये तो गायब हो गया, तो ऊपर भी एक्स क्यूब पे अप्रोक्सीमेट होगा, नीचे भी किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, एक्स क्यूब, ये दोनों कट गया। तो यहां से 1/3 फैक्टोरियल निकलेगा बीटा, इसको 1 से इक्वेट करके। तो 1/3 फैक्टोरियल कितना होता है, तो 1 + 1/6, तो कितना निकलेगा आंसर। कोई इश्यू किसी को नहीं, बढ़े आगे, पक्का है ना। सीरीज अप्रोक्सीमेशन ये सब पहले करना है कि लिमिट्स के कौन से प्रकार का क्वेश्चन था और हम उसमें क्या किए। कीजिए बच्चों, टाइप सोचिए, उसके बाद उसको अप्लाई कीजिए, करिए, समझ रहे हो। चलिए, लेट m एंड n बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1, m और n दोनों ग्रेटर देन 1 है। लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, e का पावर cos अल्फा का पावर n माइनस e अपॉन अल्फा का पावर m। बच्चों इन दोनों में से e कॉमन ले लिया ताकि e का वो प्रॉपर्टी तो बने, तो e कॉमन ले लूंगा तो यहां बनेगा e cos अल्फा का पावर n माइनस वन बाई अल्फा का पावर m। इस बात पे किसी को कुछ संदेह नहीं ना। अब ये जो लिखा हुआ है ऊपर उसी पे अप्रोक्सीमेट होगा, तो ये क्या होगा, e नीचे अल्फा का पावर m, ये क्या हो जाएगा cos अल्फा का पावर n -1। ठीक है, अब सबसे पहले तो माइनस कॉमन ले लो, तो 1 माइनस एक्स टेंस टू 0 माइनस e बाई अल्फा का पावर m, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस अल्फा का पावर n। अब 1 माइनस कॉस एक्स किससे रिप्लेस होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 से। किससे रिप्लेस होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 से, तो किससे रिप्लेस होगा, अल्फा का पावर 2n बाई 2। तो माइनस e बाई 2 आया, अल्फा का पावर 2n आया और अल्फा का पावर m आया। ये दोनों जब तक सेम नहीं होगा ये कटेगा नहीं और हमारा लिमिट इसके बराबर आएगा नहीं। तो इसका मतलब 2n बराबर m, तो यहां से m बाई n कितना निकल गया बच्चों, 2 आ गया। कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या नहीं ना। चलिए कीजिए बच्चों, है ना। लिमिट क्या लिखा हुआ बच्चों, एक्सटेंडिंग टू 1। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, a कॉमन ले रहा हूं, तो पहले तो साइन x माइनस 1 लिख देता हूं। इन दोनों में से a कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, चलेगा आप लोगों को इतना। यहां पे साइन x माइनस 1 लिख देता हूं, इन दोनों में से x माइनस 1। अब यहां पे 1 माइनस रूट एक्स, 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर लिख देता हूं इसको, ताकि ये क्या कटम कटी हो, है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ओके। तो सबसे पहले नीचे से x माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा साइन ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1। इसमें कोई दिक्कत। ऊपर में से भी मैं क्या कॉमन ले लिया x माइनस 1, तो नीचे बचेगा क्या साइन ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस ए। ठीक है ये बात। और ऊपर यहां क्या होगा 1 प्लस रूट एक्स, 1 माइनस रूट एक्स, 1 माइनस रूट एक्स ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। बच्चे लोग ये और ये कैंसिल हो गया,
ये कितना है 1, ये कितना है 1, तो बना क्या है लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 माइनस a का पावर 1 प्लस रूट एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/4, और यहाँ पे नीचे क्या बचेगा 1 + 1 2, क्या बचेगा बाई 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये रूट एक्स एक्स की जगह 1 डालूंगा तो क्या बनेगा, तो 1 माइनस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। लिमिट तो डाल दिए, सब खत्म कर डाले। अब देखिए जब a1 डालूंगा a0 डालूंगा तब हो जाएगा, और a2 डालूंगा तो भी हो जाएगा। 2 डालने से क्या होगा -1/2 का होल स्क्वायर। तो हम एक्सेप्ट किसको करेंगे, a = 2 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। a = 2 को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे, a अगर 2 डालूंगा तो ये जो बेस है एक्सपोनेंट का वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। बेस क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट का नेगेटिव, और बेस एक्सपोनेंट का नेगेटिव होना अलाउड नहीं है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, बढ़े आगे। तो सॉल्व कर रहे हैं बच्चों हम लोग ये वाला क्वेश्चन। तो अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ए अल्फा बी बीटा, मतलब जब मैं, और फिर हमको ये पता करना है इस इक्वेशन के रूट है अल्फा बीटा। ठीक, अब लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 प्लस ए अल्फा ये निकालना है। मतलब मैं जब ए को अल्फा टेंड्स टू, क्या बोल जा रहा हूं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है आराम से। अल्फा ए बीटा ए इसका क्या है बच्चों रूट है। अब a टेंड्स टू 0 करके रूट्स निकालना है बेसिकली। ठीक है, क्या करके a टेंड्स टू 0 करके, तो इस पे अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो क्या लिखेंगे 1 + a/3, आगे लगाने की जरूरत नहीं है, 1 + nx लिख दिया, -1 x², 1 + a/2 -1 x², 1 + a/6 -1 0, -1 कट गया, तो a/3 x² प्लस ax/2 प्लस a/6 बराबर 0। a तो हटा दिए, a कॉमन ले लिए, एलसीएम भी 6 ले लिए, तो इधर क्या बनेगा 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, एक आएगा -1/2 और एक आएगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसके रूट्स निकाल लीजिएगा बच्चों, है ना, ये मेरे से उम्मीद मत कीजिए। ठीक, बढ़ो आगे, चलो देखा जाए। तो क्या है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। पहले बच्चों मैं एलसीएम ले रहा हूं, तो एलसीएम क्या आएगा x+1, यहाँ क्या आएगा x² प्लस x+1 माइनस, इधर कॉमन ले लिया तो ax प्लस b इंटू x+1 चलेगा अब तो x+1 x² प्लस x+1 माइनस ax² प्लस bx प्लस ax प्लस b, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। और फटाफट बताइए मेरे को x² के साथ क्या आ रहा है बच्चों 1 - a, ठीक है। अब फटाफट बताइए x के साथ क्या आ रहा है बच्चों, और बच्चों कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, ये बराबर कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। बच्चों अभी हाईएस्ट पावर पे अप्रोक्सीमेट होगा, किस पे अप्रोक्सीमेट होगा हाईएस्ट पावर पे। तो न्यूमरेटर पे मेरी हाईएस्ट पावर क्या है x², और ऊपर x² आ गया, नीचे x आ गया, तो एक ही x कट जाएगा, ऊपर x बचेगा, इंफिनिटी में तो फिर वैल्यू ही नहीं आएगी, मतलब 1 - a क्या हो रहा होगा 0। तो a बराबर कितना हो गया 1। तो पीछे के दो तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए। फिर यहाँ पे किस पे अप्रोक्सीमेट होगा x पे, यहाँ पे 1 - a - b इंटू x पे, x कैंसिल, तो क्या मिलेगा 1 - a - b बराबर लिमिटिंग वैल्यू 4, तो कितना मिलेगा b बराबर, तो कौन सा ऑप्शन, ठीक, बढ़े आगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 ये दिया हुआ है, तो क्या है ये बच्चों 1 का पावर इंफिनिटी, कैसे करते हैं
ए का पावर बेस -1 इंटू पावर, बेस -1 इंटू पावर। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया बच्चों, x से x भी कैंसिल हो गया क्या, तो निकला क्या सिर्फ 1 + b² बन जाएगा। e का पावर में है तो ln ln खत्म हो जाता है, प्रॉपर्टी है बच्चों। इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2b sin² थीटा, है ना। इधर देखिए सबसे पहले इस b को मैं इधर ले आया तो क्या लिखा 1/b + b इज इक्वल टू 2 sin² थीटा। अब b पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी लेफ्ट LHS की, LHS ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, AMGM फंक्शन प्लस 1 अपॉन फंक्शन। और RHS की वैल्यू क्या है, RHS हमेशा क्या होगा लेस देन 2 होगा, क्यों 0 से 2 के बीच में रहेगा ये बात समझ रहे हो बच्चों। और ये क्या है 2 से बड़ा, तो बराबर कब होंगे जब दोनों क्या होंगे 2। बाउंड्री कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं ना बच्चों, तो RHS किसके बराबर होना चाहिए 2 के बराबर। RHS मतलब 2 sin² थीटा किसके बराबर होना चाहिए, तो sin² थीटा किसके बराबर होना चाहिए, तो थीटा कितना होना चाहिए बच्चों, आ रही बात समझ में, तो ठीक है सबको क्लियर। क्या है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ये सब, तो क्या लगाना है यहाँ पे पता ही ना सबको, x³ इंटीग्रेशन 0 से लेके x t ln 1 + t by t का पावर 4 + 1 4 dt। तो इससे क्या होगा बच्चों 3x² है ना, इसका 1 तो ऊपर क्या डालेंगे x ln 1 + x अपॉन x का पावर 4 + 4। और कुछ आएगा बच्चों नहीं ना, लिमिट x टेंड्स टू क्या है बच्चों अभी भी 0, तो ये x कट गया ना। अब ये वाला इसकी वैल्यू निकल जा रही है 4 बन के ना, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसकी वैल्यू क्या बन के बाहर निकल जा रही है 4, तो 1/4 बाहर कर दिया हम लोगों ने। लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या है बच्चों ln 1 + x डिवाइड बाई 3x है ना। अब बच्चों ये क्या कर देते हैं यहाँ पे, बताओ क्या करूंगा मैं यहाँ पे, सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या चल रहा है बताओ, ln 1 + x/x क्या होता है, तो आंसर कितना जाएगा देख लीजिए, तो क्या लिखा हुआ बच्चों L लिमिट x टेंड्स टू 0 a, इससे मैं a कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 - x/a का होल स्क्वायर का पावर 1/2 माइनस x²/4 डिवाइड बाई x का पावर 4। ठीक है बच्चों, अब यहां पे मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा रहा सबसे पहले a - a, तो 1 + nx, तो यहां पे क्या जाएगा -1/2 x²/a², ठीक, प्लस n इंटू n-1 इंटू x² डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, इसका स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। क्लियर, और आगे लिखने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत, ओके। पन्ना पलट रहा बच्चों, तो L लिमिट x टेंड्स टू 0 a - a, ये क्या हो जाएगा प्लस a x²/2a², देखो कोई तकलीफ तो नहीं, फिर अगला क्या बनेगा बच्चों 1 - 1/2 -1/2, तो -1/4/2 -1/8,
तो ये बनेगा -1/8। अब -1/8 बना है, ये क्या बनेगा, x का पावर 4 बाई a का पावर 4, x का पावर 4 बाई a का पावर 4, और बाहर से क्या मल्टीप्लाई होते हुआ आ रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -a, तो क्या हो जाएगा, +a। क्लियर है सबको? बाकी आगे लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखने की जरूरत है? क्योंकि नीचे x का पावर 4 पे है और लिमिट फाइनाइट बोला है, लिमिट बोला है ना फाइनाइट, देखो L इज फाइनाइट। तो पहली बात तो ये दोनों कट गया। अब x² वाला टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब x² 2a और x²/4 क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए। तो 2a बराबर 4, तो a बराबर कितना होना चाहिए, 2। ये दोनों क्या होना चाहिए बच्चों, गायब होना चाहिए। तो a के लिए इसलिए क्या होना चाहिए, 2। अब यहां से x का पावर 4 x का पावर 4 कट गया, तो 1/8a³, तो कितना जाएगा बच्चों, 1/8 × 2 का क्यूब, 1/16। सबको क्लियर? ठीक है। तो बच्चों ये कुछ 1 या 2 3 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ओके। फिर हम लोग शुरू करेंगे क्या, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी।